उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी विवाद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस बहस को हवा तब मिली जब यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 20 से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर कई नेता वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं और समय आने पर बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। इसके बाद प्रदेश की राजनीति का माहौल अचानक गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूत लोगों की पार्टी है और यहां किसी तरह की टूट की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दूसरी पार्टियों में फूट डालने का रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार और एकजुट है तथा विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जनता समय आने पर जवाब देगी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों से सियासी तापमान बढ़ाते रहे। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और एक बड़े नेता की अगुवाई में अलग गुट सामने आ सकता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इन बयानों के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। सपा नेताओं का दावा है कि पीडीए की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती दी है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ सपा प्रवक्ताओं ने यह दावा भी किया कि ओम प्रकाश राजभर के परिवार के कुछ लोग खुद समाजवादी पार्टी के संपर्क में रहे हैं। इसके बाद यह विवाद और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव भी उनके बयानों का जवाब देने में पीछे नहीं हट रहे। अखिलेश यादव ने हाल ही में तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और जनता सब कुछ समझ रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा दावा कर रही है कि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का यह दौर आने वाले समय में और तेज होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पूरा विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा हुआ है। फिलहाल समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट होने का दावा कर रही है और भाजपा के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन लगातार सामने आ रहे बयान यह संकेत जरूर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, राजनीतिक दलों के बीच टकराव और तेज होगा, क्योंकि आखिरकार सभी दलों की नजर अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच चल रही यह सियासी जंग आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है और इसका असर 2027 के चुनावी समीकरणों पर भी दिखाई दे सकता है।
इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सैफई परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और जनता ऐसे दावों का जवाब चुनाव में देगी। शिवपाल यादव का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अखिलेश यादव भी लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कई बार राजभर को अफवाह मंत्री तक बता चुके हैं और आरोप लगाया है कि वे लगातार ऐसे बयान देकर राजनीतिक चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव ने भी तंज भरे अंदाज में कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी न पहले टूटी है और न ही टूटने वाली है। उनका कहना है कि भाजपा का इतिहास दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कराने का रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के दम पर मजबूत होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। अगर ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक सफर पर नजर डाले तो यह कहानी भी काफी दिलचस्प है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी को कई सीटों पर सफलता भी मिली थी। उस समय राजभर और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई देते थे और भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बाद में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरियां बढ़ी और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता चुन लिया। इसके बाद वह एनडीए के साथ आ गए और अब योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। यही वजह है कि आज जो नेता कभी अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते थे, वही नेता अब समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्व पर सबसे तीखे हमले करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नजर अब पूरी तरह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस सामाजिक समीकरण ने उसे फायदा पहुंचाया, उसी रणनीति को और मजबूत बनाकर 2027 में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। साथ ही अखिलेश यादव लगातार विपक्षी एकता की बात भी कर रहे हैं और कांग्रेस समेत अन्य दलों के साथ राजनीतिक तालमेल बनाए रखने के संकेत दे चुके हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी में टूट का नहीं है, बल्कि असली लड़ाई 2027 के सत्ता संग्राम की है। यही कारण है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच चल रही यह जुबानी जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं की राजनीति अब सीधे 2027 के चुनावी समीकरणों से जुड़ चुकी है।